नमस्कार। जनता जानना चाहती है में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का ये मंच। 24 के लोकसभा के चुनाव की घोषणा पिछले शनिवार को कर दिया गया। 7 चरणों में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव है। 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरण में चुनाव हो। घोषी लोकसभा में अंतिम चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। ठीक भी है, मतदाता और प्रत्याशी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 जून को मतदान होगा, 2 और 3 जून को हम आराम करेंगे और 4 जून को हमको परिणाम मिल जाएगा कि घोषी लोकसभा से दिल्ली के सबसे बड़े पंचायत में कौन जा रहा है। लेकिन पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण सीट घोषी, जो कई मायने में अपना एक इतिहास समेटे हुए है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर के खाते में दे दिया है। और ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती मंत्री भी हैं और अपने बेटे को घोषी लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारा। पिछले बीते विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश जी अखिलेश यादव जी के सहयोगी थे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन लोकसभा का चुनाव आते आते फिर वो जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के हो। समाजवादी पार्टी के इंडी गठबंधन ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है। बड़े असमंजस की स्थिति है। यहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट चुनाव लड़ेगा, संजय सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये बड़ा असमंजस की स्थिति है। ठीक है, यहाँ का चुनाव जो है अंतिम चरण में है। लगभग 44-45 दिन का अभी समय है इस चुनाव में। 14 मई तक नामांकन होना, नामांकन में भी समय है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर जो प्रत्याशी हैं, चुनाव समर में आ चुके हैं। लगातार उनका दौरा शुरू हो गया है। उनके कार्यकर्ताओं को विधानसभाओं में भेज दिया गया है। लोकसभा में पड़ने वाले 5 विधानसभाओं के सभी विधानसभाओं में उनके कार्यकर्ता जो है एकदम छाए हुए हैं। अभी बीजेपी जब जुबान जो है टिकट बदलने की भी बात कर रही है। अरविंद राजभर शायद घटक के नीचे बीजेपी के नहीं उतर रहे हैं, जो मेरे नॉलेज में है, जो मेरे संज्ञान में है। तमाम ऐसे नेताओं से जब मेरी बात हुई बीजेपी के मौके, तो लोगों ने कहा कि बीजेपी यहां भी चाहती है, प्रयास करती है कि सीट बदल दिया जाए और बीजेपी को दे दिया जाए। फिलहाल ये बीजेपी का निजी मामला है। आने वाले चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद राजभर के साथ लगेंगे, नहीं लगेंगे, वोट दिलवाएंगे, नहीं दिलवाएंगे, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी भी अरविंद राजभर को चुनाव मैदान में आने के बाद भी इंडी गठबंधन ने अपना जो है पत्ता नहीं खोला है। ये समर कैसे जीता जाएगा, बड़ा कठिन है। पनघट की डगर, एक लोकसभा की सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इंडी गठबंधन के लिए। ऐसे में जो है अगर प्रत्याशी नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पे मुझको लगता है कि बड़ा विलंब हो रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के अध्यक्ष, जनपद के जाने माने वकील, युवा नेता गौरव पांडे जी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने 21 सीटों पर अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। हालात उत्तर प्रदेश के जो हैं 77 और 84 वाली बन गई। उन्हीं सीटों की चर्चा है जहां पर बड़े चेहरे हैं, जैसे आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी में डिंपल यादव, कन्नौज में अखिलेश यादव, बदायूं में शिवपाल चाचा। आपके सहयोगी दल की बात हम करें तो 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जिसमें सिर्फ 2 सीटों पर चर्चा है, अमेठी और रायबरेली। वो अभी अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका आएंगे तो, नहीं आए तो वह भी जो है चर्चा से अलग हो जाएगा। ऐसे में घोषी 70 लोकसभा को आप लोग कैसे जीत पाएंगे?
देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि लोकसभा का चुनाव हम भाजपा से लड़ेंगे और मुद्दों पर लड़ेंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अभी चुनाव के पहले, वही भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल लगातार किसी भी चीज़ों में महंगाई का इतना हो हल्ला करने के बाद जो रेट कम नहीं होता था, पहले वो गैस के दाम को घटाई। उसके बाद जितने पैसेंजर ट्रेन थे 50% टिकटों में कटौती कर दी गई। ये सब बात हम जनता के बीच जाके कहेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी है जो 5 साल तक केवल महंगाई बढ़ाती है और चुनाव में जनता को भरमाने के लिए और लाभ लेने के लिए दाम घटाती है। भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया, कितने ज्यादा बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पीडीए चुनाव लड़ रहा है, पिछड़ा दलित मुस्लिम, नारा दिया अखिलेश यादव जी ने। लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में एक भी मुस्लिम चेहरा को अखिलेश यादव जी ने नहीं लाया। किस पीडीए की बात हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। विधान परिषद में शाह आलम गुड्डू जमाली जी को हमने एमएलसी बनाया है। लेकिन हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, पिछड़े से 2 एमएलसी बनाए हैं, एक अल्पसंख्यक बनाया है। नहीं, अब ठीक है, लेकिन आपने जो है मुसलमानों की बात अगर करते हैं, आप दलित, एक भी दलित चेहरा को आपने जो है विधान परिषद और राज्यसभा नहीं भेजा है। आप कह रहे हैं कि दलित, पिछड़े और मुसलमान हमारे साथ है, पीडीए हमारे साथ है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को टिकट दिया और विधायक यही मऊ की बात, राजेंद्र कुमार जी दलित समाज से आते हैं और उनको टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया। हमारे पार्टी के बैजनाथ पासवान जी 2 बार एमएलए चुनाव। हम पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में जो पीडीए बना है, पीडीए के बाद किसी भी दलित को राज्यसभा या विधान परिषद में भेजने का काम नहीं किया है नेताजी ने। निश्चित तौर पे टिकट हम लोग दे रहे हैं, दलितों को भी, पिछड़ों को भी, अगड़ों को भी। समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है और जो समाजवादी पार्टी के 80 लोकसभा सीटों के जब कैंडिडेट आ जाएंगे तो आप कैंडिडेटों की सूची देखिएगा, कोई ऐसे जाति धर्म का व्यक्ति नहीं है जो हमने अभी के सूची में हमने 2 निषादों को टिकट दिया है। संजय निषादों के नेता बनते हैं, उन्होंने कितना निषादों को टिकट। ओम प्रकाश राजभर के नेता बनते हैं, उन्होंने अपने बेटा को लोकसभा का चुनाव। लेकिन अपने कार्यकर्ता को ओम प्रकाश ने एमएलसी बनाया है। बिच्छेलाल राजभर को उन्होंने एमएलसी बना दिया, जो उनका सबसे निचले पौधान का कार्यकर्ता था और संघर्ष के बल पर जो है आज एमएलसी भी हो गया। ये कहीं न कहीं विपक्षी दलों का जो ओम प्रकाश राजभर को आईना दिखाया, उसी की वजह से उन्होंने किया है। ओम प्रकाश राजभर सन 2000 से अपनी पार्टी चला रहे हैं। पहली बार हुआ होगा किसी कार्यकर्ता को सम्मान देना काम किया, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर केवल अपने परिवार के लिए। उसी लोकसभा की जो मूलभूत समस्या है, उन समस्याओं से पिछले 10 सालों से निजात नहीं मिल पा रहा है, उनसे निजात कैसे मिलेगा? देखिए, किसी भी लोकसभा में जब वहां का लोकल नेता जो वहाँ की राजनीति को जानता है, समझता है और वहाँ की राजनीति को निचले स्तर से देखा है, अगर उसको मौका मिलेगा तो वो निश्चित तौर पर काम करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी भी राजू राय बाहरी है और उनको टिकट दी थी और चर्चा है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। देखिए, राजू राय को आप कह सकते हैं बाहरी। राजू राय वो व्यक्ति है जो लगातार क्षेत्रों में बने रहते हैं, लोगों के सुख में, लोगों के दुख में पद हो ना हो। राजू राय समाजवादी पार्टी की सरकार की तभी क्षेत्र में बने थे, आज सरकार नहीं है, कोई पद नहीं है, तब भी लोगों की मदद करना, मलेशिया में लगातार राजभर, सारी चीजें मैं आपकी मान रहा हूँ, लेकिन जो बाहरी और भीतरी की बात चल रही है, मैं उस पर चर्चा की। मैं राजू राय को बाहरी इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि वो लगातार यही निवास करते हैं, उनका यही मछली मंडी में उनका अपना घर है, वो यहाँ रहते हैं। मैं कैसे उनको बाहरी मानूं? यहाँ के इलेक्टोरल उसमें वो वोटर है, यहाँ अपना वोट कास्ट वो करते हैं। मुझे नहीं लगता वो बाहरी है। राजू राय जी मऊ के हैं और अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से राजू राय जी को टिकट मिलेगा तो ये समाजवादी पार्टी का अच्छा निर्णय होगा। राजू राय भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे और वैसे भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस कैंडिडेट को घोषित लोकसभा का चुनाव का टिकट देंगे उसका जीत निश्चित है, वो चुनाव जीत कर आएगा। ये तो आने वाला समय में पता चलेगा और 4 जून दिन मंगलवार को पता चलेगा कि घोषित में किसका मंगल होने वाला है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खास रिपोर्ट बने रही है मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज का ये एपिसोड। धन्यवाद।